अब आगे क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ सुझाव मेरा है। तो अब चूंकि संख्या बढ़ गई है 19.65, तो ये 19.5 से आगे है, तो अनुसूचित जाति को 20 करना पड़ेगा। अनुसूचित जनजाति का 1.68 है, तो उसको 2 करना पड़ेगा, तो 22% देना पड़ेगा 17 की जगह पर। लेकिन अगर आप अब 50 में 22 हटेगा तो मात्र 28% न बचा पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए। संख्या कितनी हो गई जरा तो देख ही लिए हैं, कितना हो गया 63%। दोनों को मिला करके जो हुआ है उसके हिसाब से 63% उनकी संख्या, और कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए तो आप उसको कितना बचा, 28% न बचा। तो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ना न चाहिए भाई, इसका बढ़ना न चाहिए, यही हमारा कहना। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है, तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। Please subscribe this channel. अब आगे क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ सुझाव मेरा है। अब जाति आधारित गणना के आंकड़ों के आधार पर लोगों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति को ध्यान में रखकर निम्न निर्णय लिए जा सकते हैं। क्या हो सकता है? जाति आधारित गणना में वर्गवार, कोटिवार जनसंख्या के निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। अब पिछड़ा वर्ग का कितना है? 47.12%। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्या है? 26.01%। अनुसूचित जाति का है 19.65%। अनुसूचित जनजाति का है 1.68% और सामान्य वर्ग के हैं 12.52%। जो आंकड़ा किया गया हर एक जातियों का, तो अपर कास्ट का है कुल मिलाकर के 52.52 और पिछड़ा वर्ग का है 27.12 और अति पिछड़ा वर्ग का है 36.01 और अनुसूचित जाति का बढ़ गया 16 था, अब उससे बढ़ करके हो गया है 19.65। इसलिए अनुसूचित जाति में कोशिश करना चाहिए, उनको भी खूब सिखाना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति तो पहले था 1 से कम, उसमें हम उसको शामिल कर दिए थे ना, तो 1 के आसपास हो गया था, तब वो हो गया है 1.68%। तब इसके लिए तो अब आगे प्रयास करके आगे के लिए करना होगा, धीरे धीरे जो भी संख्या होगी है तभी ये स्थिति है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या अनुपात में वृद्धि के कारण अब आप जानते हैं ना कि जब भी जो भी दिया गया है 50% का है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति को 100% मिलता है। तो अभी तक बिहार में क्या था? 16 और 1 17। तो अब चूंकि संख्या बढ़ गई है 19.65, तो ये 19.5 से आगे है, तो अनुसूचित जाति को 20 करना पड़ेगा। अनुसूचित जनजाति का 1.68 है, तो उसको 2 करना पड़ेगा, तो 22% देना पड़ेगा 17 की जगह पर। ये तो स्वाभाविक है ना, उनको 100% का शुरुआत से प्रावधान है भाई, तो उनके लिए तो देना ही ना पड़ेगा सरकारी सेवाओं में। ठीक है, अरे धन्यवाद। बेटे आप स्थान ग्रहण कीजिए, बैठिए। अरे अभी आगे वाला एक बोलने दीजिए, अरे प्लीज, अरे एक बात कहिएगा, हम सुन ना, अरे पहले सुन लीजिए ना प्लीज, अरे सुन लीजिए ना। ठीक है, बैठिए ना, बैठिए ना। अरे हम तो आपको बता दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा अनुसूचित जाति का 20% और अनुसूचित जनजाति का हो जाएगा
2%, तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए पूर्व से प्रावधानित 3% आरक्षण को पिछड़े और अति पिछड़ों के आरक्षण में समाहित किया जा सकता है। तब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो हम 35% दे दिए हैं, तो उसके लिए क्या जरूरत है उनको 3% कहीं करने का? पिछड़ा कोई आवश्यक है नहीं, उसको अब छोड़ देना चाहिए। वो तो दे ही रहे हम लोग 35%, पूरे बिहार में दे रहे हैं हर जगह महिलाओं को, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप अब 50 में 22 हटेगा तो मात्र 28% न बचा पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए। और संख्या कितनी हो गई जरा तो देख ही नहीं है, कितना हो गया? 63%। दोनों को मिला करके जो हुआ है उसके हिसाब से 63% उनकी संख्या, और कुल मिला करके आप समझ लीजिए तो अब उसको कितना बचा? 28% न बचा। और अपर कास्ट में तो आप जानते हैं कि अभी 2 साल पहले केंद्र सरकार में किया कि उनके पिछड़ेपन को 10% करेंगे, तो हम लोगों ने तुरंत स्वीकार किया और 10% हम लोग भी यहाँ कर रहे हैं। तो 50% है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 60%, और बाकी जो पिछड़ा अति पिछड़ा का है उसमें जो बचा है वो। और फिर अब केंद्र ने 50 के अलावे 10 किया, उसको स्वीकार किया गया। तब तो अपर कास्ट में 10%। तब अपर कास्ट का आप देखिएगा तो आपको संख्या का पता चलेगा कि अपर कास्ट में कितनी संख्या हो जाती है। तो अभी जो है कि 28% बचा है, तो इसीलिए अब जो कुछ भी है आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया, तो उनकी जनसंख्या अनुपात के आलोक में लगभग 65-64% है, जो बता दिए अभी आपको। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जब 100% का आरक्षण जो हम बता दिए हैं, तो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ना न चाहिए भाई, इसका बढ़ना न चाहिए, यही हमारा कहना है। ठीक है, तो इसका बढ़ना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। और 10% सुनिए ना, और 10% अपर कास्ट का पहले से है, तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, या आप लोगों से परामर्श है। चलिए, आप भी एग्री कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों परिचितों में शेयर करें और नीचे कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।